के पास होता है। आपसे देखिए, हम आपके पास में पैसा है मांगने के लिए कुछ, हम अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करके इसलिए आए हैं। सरसद मिलने के लिए हम मोबाइल पे मिल लेते हैं, लेकिन रियलिटी बात क्या है, अभी के समय में आपका मेन लक्ष्य होता है पढ़ाई करना। अभी के समय में आपका मेन मकसद होता है आपको जो है अपना गोल पर अचीव करना। गोल मतलब आपका फोकस करना है, पढ़ाई करना। दूसरा चीज, अभी के समय में आपको पढ़ाई के सिवा दूसरा चीज को समय देना ही नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा चीज को समय दिया बर्बाद हो सकते हैं। बर्बाद होने का भी एक से एक रास्ता है। कहता है ना, मृत्यु का जो है ना अनेक रास्ता है, लेकिन जन्म का एक ही रास्ता है। ठीक उसी तरह बर्बाद होने का अनेक रास्ता है। कैसे अनेक रास्ता है? अगर आप रोड में सिगरेट पीजिएगा तो आपको कोई नहीं बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, रोड पर मटर की गश्ती कीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। तीसरी बात, रोड पर जाके लंडेबाजी कीजिएगा, गलत काम कीजिएगा, उल्टा पुल्टा कीजिएगा, लोग के बेटी को कमेंट मारिएगा, उस पर कोई दिक्कत, समाज में इसमें कोई आपको आलोचना नहीं। अगर आप अच्छा रास्ता पर चल रहे हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसमें अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे, लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी के समय ऐसा आने वाला रहता है, कल के डेट में आपको माता पिता भी नहीं पूछेगा बाबू रे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी का समय ऐसा समय है आपको मेहनत करने का, यही आपके पास समय है आपको कुछ बनने का। यही समय बर्बाद बहुत होता है। बर्बाद इतना होता है, कम एज का लड़का नशा करता है, कम एज का लड़का सिगरेट पीता है, कम एज का लड़का दारू पीता है, कम एज का लड़का जो है नशाबाजी में रहता है, घर में कुछ नहीं, बाहरी दिखावटी में ज्यादा रहता है। बाल का स्टाइल मार लेने से मनुष्य अच्छा नहीं बनता है, कपड़ा पहन लेने से अच्छा नहीं बनता है। क्योंकि अभी के वर्तमान समय में आदमी किसका इज्जत करता है? पद के अनुकूल, प्रतिष्ठा के अनुकूल, पैसा के अनुकूल इज्जत करता है, बाद में किसी की इज्जत नहीं करता है। क्योंकि आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। अभी आप ही देखिए, अभी कोई नेता आ जाता है तो लोग काहे उसके पीछे बारम्बार समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि नेता आया, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना उन्होंने इसके पीछे समय दिया है। तो ठीक उसी तरह आपका मेन मोटिव है पढ़ाई करना। क्योंकि अभी अगर 4 से 5 घंटा नहीं पढ़िएगा ना, तो 8 से 9 घंटा आप ही को मजदूरी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी के वर्तमान समय क्या है, अभी सर्व आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, सब आपके पीछे मेहनत लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि आप अच्छा बन जाए। क्योंकि रामो चाहता था अपना भाई, मेरा भाई अपना जैसा बने, क्योंकि राम भी चाहता था मेरा भाई अपना जैसा बने। लेकिन अभी वर्तमान समय देखिए, पढ़ाई दुनिया में हर जगह होता है, पढ़ाई सब जगह होता है। अभी पढ़ा लिखा आदमी जो है गलत रास्ता पर चल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जो है गलत रास्ता कर रहा है। घर में जाकर जो पढ़ा लिखा आदमी है गलत रास्ता पर चल रहा है। पहले जमाना हम सुनते थे हर घर में आईटीएन बनता था, लेकिन आजकल हर घर में रेस्टोरेंट बन रहा है। पहले जमाना हम सुनते थे हर घर में आईटीएन, लेकिन आजकल हर घर में रेस्टोरेंट बन रहा है, सब नाच कर रहा है। आजकल जो है गाँव घर में जो समाज में डांस होता है, 3-3 पीढ़ी बैठ करके डांस देखता है, माता भी देखता है, पिता भी देखता है। अगर बेटी डांस करती है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब देखता है, दीदी बुआ सब देखता है उसका डांस। क्यों? देखिए, इससे क्या पता चलता है आने वाला समय मेरा देश जो है बर्बाद की तरफ है। क्यों? देखिए, आज एक आदमी डांस करता है, 3 आदमी 3 जनरेशन उसके पीछे डांस देखता है, पहली बात। दूसरी बात, आज कोई किसी कोई मतलब नहीं, आपस में कोई खुश नहीं रहता है, टेंशन में रहता है। अरे भैया, जिंदगी 60 साल की जिंदगी दिया है, कब क्या हुआ, टिकट जन कटा हुआ है, कब कन्फर्म, कोई लिमिट नहीं है। जिंदगी में क्या लेकर आए हैं? आदमी जो है धने के लिए जिंदगी भर जिंदगी जो है बाप बाप करता है, इतना धन हो जाए, इसी के लिए लोग बाहर जिंदगी बाप बाप करता है। और जाते समय वही धन छूट जाता है, वही सब कुछ छूटता है, लेकिन जाता है क्या? आपका मान, आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा। आप दूसरे के लिए क्या किए, दूसरे के लिए आप क्या करने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो अभी मेन मोटिव है पढ़ाई करना। दुनिया में कोई ने कुछ दिया, पैसा आपको दे देगा, अगर आपको पैसा दे देगा, कुछ दे देगा, धन दे देगा, दौलत देगी, विद्या और शिक्षा और संस्कार ये बहुत कम मिलता है। और जिसको अगर शिक्षा के साथ संस्कार मिल गया, उसका जीवन अच्छा बन सकता है। डॉक्टर का नाम, डॉक्टर और रिक्शा चालक दोनों का बचपना से नहीं मिलता है। कल के डेट में डॉक्टर बनता है, उसका हर जगह उसकी इज्जत करता है, हर जगह, हर गांव, हर समाज में उसका इज्जत होता है। लेकिन रिक्शा वाला का इज्जत नहीं होता है। क्यों नहीं इज्जत होता है? क्योंकि दोनों का बचपना से नहीं बीता है, दोनों ने सेम ही मेहनत किया है। लेकिन आज रिक्शा वाला का हर जगह इज्जत होता है, लेकिन डॉक्टर वाला कहीं नहीं, सॉरी, रिक्शा वाला कहीं नहीं इज्जत होता, लेकिन डॉक्टर वाला का इज्जत होता है। आज जहाँ डॉक्टर जाता है, ये डॉक्टर से उसका बेटा पोता 3-3 जनरेशन उसका नाम हो जाता है, लेकिन रिक्शा वाला कोई जनरेशन नाम है? क्यों नहीं उसका नाम है? इसलिए नाम है क्योंकि बचपना स्वयं किया था, बचपना दोनों का सेम, लेकिन मेहनत नहीं किया है। इसलिए अभी आपके पास समय जो है शेड्यूल समय है। अभी आपके पास 4 से 5 घंटा पढ़ने में मन नहीं लगता, 8 से 9 घंटा मजदूरी करना पड़ता है। मजदूरी भी आजकल नहीं मिलता, बाहर से भी मजदूरी नहीं आता है। क्योंकि अभी के समय में क्या आपको मेहनत करके पढ़ाई करना, उत्साह करके पढ़ाई करना, उमंग के साथ पढ़ाई करना, मेहनत करना है, ताकि कल के डेट में आप सोचो उस बूढ़ी माता पिता जिन्होंने आपके लिए संघर्ष करके पैसा दे रहा है, जिन्होंने आपके लिए मेहनत करके पैसा, जिन्होंने आपके लिए इतना मेहनत किया है। आप सोचिए आपका पिताजी जिन्होंने आपके लिए हड्डी घिस करके पैसा देता है,
जिसके पास 4G 5G मोबाइल नहीं, आपको दिया है 4G 5G मोबाइल, क्या करने के लिए? वही रशियन बनने के लिए, क्या करने, वही दिखावटी करने के लिए, इसलिए मोबाइल दिया है ताकि मेरा बेटा पढ़ाई करे। भले वो रिचार्ज नहीं कराता, आपको हर महीना रिचार्ज करने के लिए पैसा देता है ताकि हमारा बेटा पढ़ाई करे, हमारा बेटी पढ़ाई करे। लेकिन आजकल की बेटा बेटी किस दुनिया में चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि माँ बाप को क्या पता है, माँ बाप को काम है पैसा देना, लेकिन पेशेंट कहा जाता है। हम लोग तो हमेशा बच्चे के बीच में एक्टिविटी देखते रहते, क्योंकि अभी के समय में बर्बादी होने के एक से अनेक रास्ता है, लेकिन अच्छा होने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपके पास जो है ना, ये जो समय है, जैसे 11 पढ़ते या 12 पढ़ते हैं, आप जो विद्यार्थी नहीं है उसको क्या पता आज कौन किस रूप में आता है। भगवान कभी आता है कह करके, मेहमान कभी आपके यहाँ आता है हम कह कर आएंगे। तो इसीलिए आपको हम हाथ जोड़ के, आप हमारे भाई के समान है, आप में और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अच्छा बन जाइए, उस माता पिता जिन्होंने आपके लिए संघर्ष करके पैसा दिया, जिन्होंने आपको अपना घर में 9 महीना रखा है, जिन्होंने अपना बड़ा आपको पिलाया है, क्योंकि जिस माँ ने आपके मेहनत करके पैसा देता है ना, इसलिए पैसा देता है आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी आप अच्छा बन जाइएगा, कल की डेट में पूरी माता पिता का जिंदगी अच्छा बन सकता है। माता पिता का तो बनेगा ही नहीं, लेकिन आपका तो लाइफ बन सकता है, आपका जो ये समय है आपका अच्छा बन सकता है। ये ऐसा बात नहीं हमको पढ़ाई करने से नौकरी लेना है। आज मान के चलिए हमारे भारत के 140 करोड़ जनसंख्या है, क्या सब उसमें नौकरियां कर रहा है? नौकरी तो अलग की बात है, पढ़ाई के मतलब थोड़ी होता है हमको नौकरी करना है। पढ़ाई का मतलब ये है आपको संस्कार में बेटा बनना है, आदर्श बेटा बनना है। आदर्श बेटा अगर आपके नाम के पीछे लग गया, तो आदर्श वर्ड बहुत है, आदर्श 3 ही अक्षर का, लेकिन आदर्श अगर लग गया, बेटा तो समाज में हर घर में है, लेकिन आज आदर्श बेटा किसको कहते हैं? तो कब पता चलता है? जब वही बेटा कुछ बन जाता है तो माता पिता वृद्धाश्रम में डाल देता है। आज इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने मास्टर, न जाने बड़का बिजनेसमैन का माता पिता वृद्धाश्रम है। कभी जाकर देखिए BSS कॉलेज के पीछे वृद्धाश्रम है, उसमें कोई गरीब का बच्चा नहीं है वृद्धाश्रम में, गरीब का माँ बाप नहीं है वृद्धाश्रम में। वो वृद्धाश्रम में कौन है? बड़े घर का बाल बच्चा, बड़े घर का बाल बच्चा का माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों दे दिया? क्योंकि उसके अंदर शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कार ही बता देता है आपके अंदर कितना शिक्षा है। पढ़ाई तो दुनिया हर जगह होता है, हमारे बिहार सरकार हर को दे रहा है पढ़ाई करने के लिए, फिर वे सब अच्छा बन रहा है। आज देखते हैं मास्टर बनता है तो क्या कहते हैं, डेस्क बेंच बेच लेता है, चावल बेच लेता है, छेड़खानी कर देता विद्यार्थी, जब गलत काम कर देता विद्यार्थी के साथ, क्या उसके अंदर शिक्षा तो लेकिन संस्कार नहीं है। आज इंजीनियर बनता है तो क्या करता है, बड़ा बड़ा पुल का जो है ना बिल्डिंग गिरा देता है, बड़ा बड़ा पुल का पैसा अति कर लेता है। हाल फिलहाल में एक इंजीनियर 39 लाख टका जो है गवन करके बताया था, पेपर में दिया था। डॉक्टर बनता है क्या करता है, पेशेंट को जो है ना अति कर करके उसको जो है ना किडनी बेच लेता है। उसके अंदर कैसा मानसिकता हो, मानसिकता किस स्तर का हो गया है तो शरीर, लेकिन दिमाग कर रहा है, रावण का बुद्धि काम कर रहा है। तो वही रावण का बुद्धि काम करने से क्या फायदा होगा? तो पढ़ाई के साथ आपके अंदर संस्कार है, अच्छा बनिए और माता पिता का नाम को रोशन कीजिए। धन्यवाद।